जी हाँ बच्चों, आज के क्लास में हम लोग किंगडम फंजाई को मेंशन करेंगे। हम लोग मोनेरा सेक्शन को देख चुका है, प्रोटिस्टा सेक्शन को देख चुका है। आज फंजाई को मेंशन करेंगे, प्लांटी, एनिमलिया और फिर इधर क्या होगा, प्लांटी। तो आज के सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे फंजाई ग्रुप को, किंगडम फंजाई को। 5 किंगडम हम लोग व्हाइटेकर के थ्रू देखे थे। व्हाइटेकर ने जितने भी ऑर्गेनिज्म है 5 ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया है। तो 5 ग्रुप्स में हमारा थर्ड ग्रुप्स क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, और थर्ड ग्रुप्स में क्या आएगा, फंजाई। आज के क्लास में हम लोग फंजाई को डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, क्या क्या कैरेक्टर्स है, किस हैबिटेट में वो सर्वाइव करता है, ओके, उसका रिलेशन कैसा है, हेट्रोट्रोप्स है, हेट्रोट्रोप्स में कैसा है, पैरासाइटिक है, सिम्बायोटिक है, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग किंगडम फंजाई में मेंशन करेंगे। किंगडम फंजाई के सारे कैरेक्टर्स को, फीचर्स को आज मेंशन करेंगे, ओके। कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, क्या क्या कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे ये जो फंजाई है, फंजाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह से करता है। हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा जो है हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कैसा, पैरासाइटिक, कैसा, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा कर सकते हैं, ये जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये तो पैरासाइटिक दूसरे होस्ट बॉडी पे सर्वाइव करेंगे। हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सिम्बायोटिक फॉर्म्स होता है। कैसा होता है, सिम्बायोटिक रिलेशंस। तो हेटेरोट्रोप्स में कैसा, सिम्बायोटिक रिलेशंस, कैसा रिलेशंस, सेप्रोफाइटिक रिलेशंस। सिम्बायोटिक भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले सेप्रोफाइट्स को देखेंगे। सेप्रोफाइट्स हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो क्या करता है, अपने बॉडी से इंजाइम रिलीज करता है ना, और क्या करता है, डेड प्लांट हो, डेड एनिमल्स हो, उस पर वो इंजाइम से एक्ट करता है, डाइजेशन होती है। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंपलर सोलेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्जन करता है। कौन, सेप्रोफाइट्स जो इंजाइम रिलीज करता है। ये क्या करता है, सेप्रोफाइट्स रिलीज इंजाइम्स। किस पे इंजाइम सेक्रेशन करता है, रिलीज इंजाइम्स ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल, ऑन डेड प्लांट, है ना, डेड प्लांट्स पे ये क्या करता है, इंजाइम का सेक्रेशन करता है, रिलीज करता है। अब ये जैसे ही एंजाइम का सेक्रेशन होगा, यहाँ पे कन्वर्जन होता है। क्या कन्वर्जन होता है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसका कन्वर्जन होता है सिंपलर है ना, सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, सिंपलर सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये कौन कन्वर्जन करता है, ये एंजाइम्स जो सेक्रेशन होती है सेप्रोफाइट्स के बॉडी से, ये एंजाइम्स इस तरह से कन्वर्जन करता है। ये एंजाइम्स क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो कम्प्लेक्स होता है, सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सिंपलर सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इस तरह से सेक्रेशन करता है, और इसी सिंपलर सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये फंजाई एज ए सेप्रोफाइट्स क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कौन, फंजाई इसी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ तक क्लियर। अब दूसरा जो फॉर्म्स है हेटेरोट्रोफ में सेप्रोफाइटिक को हम लोग मेंशन कर चुके हैं। अब जो पैरासाइटिक फॉर्म्स है,
पैरासाइटिक फॉर्म्स को हम लोग मेंशन करते हैं। तो हम लोग पैरासाइटिक फॉर्म्स को मेंशन करते हैं। पैरासाइटिक फॉर्म्स, फंजाई किस तरह से पैरासाइटिक फॉर्म्स को निभाता है ना, पैरासाइट के फॉर्म में होस्ट बॉडी में सर्वाइव करता है। दो एग्जाम्पल यहाँ पे पैरासाइटिक में देखेंगे। एक एग्जाम्पल है एल्विगो, एल्ब्यूगो, ये पैरासाइटिक फॉर्म्स में। दूसरा जो है पक्सिनिया, दूसरा क्या है पक्सिनिया। एल्ब्यूगो ये पैरासाइटिक फॉर्म्स में रहता है मस्टर्ड प्लांट में, और वहाँ पे वाइट स्पॉट डिजीज़ काउज करता है। लीफ में वाइट स्पॉट डिजीज़ होती है मस्टर्ड प्लांट में। ये एल्ब्यूगो कहाँ पे, मस्टर्ड प्लांट में, मस्टर्ड प्लांट में वाइट रस्ट, वाइट स्पॉट डिजीज़ काउज करता है। कौन सा डिजीज़, वाइट स्पॉट, ये डिजीज़ काउज करता है। दूसरा जो पैरासाइटिक फॉर्म्स है पक्सिनिया का, वीट में रस्ट डिजीज़ काउज करता है। पक्सिनिया, पक्सिनिया वीट में रस्ट डिजीज़, रस्ट, कौन सा, रस्ट डिजीज़ काउज करता है। किसमें, वीट में रस्ट डिजीज़, और मस्टर्ड में वाइट स्पॉट, ये एल्ब्यूगो के थ्रू और पक्सिनिया के थ्रू ये पैरासाइटिक फॉर्म्स में डिजीज़ काउज होता है। याद रहेगा, पैरासाइटिक फॉर्म्स में एक फॉर्म्स हम लोग यहाँ पे एल्ब्यूगो और पक्सिनिया का देखें। अब थोड़ा सा पैरासाइटिक सेप्रोफाइटिक एक रोल प्ले करता है सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सिम्बायोटिक फॉर्म्स कैसा होता है। सिम्बायोटिक रोल प्ले किस तरह से फंजाई करता है ना। तो सिम्बायोटिक रोल्स में फंजाई का अटैचमेंट एक जगह तो अलगी के साथ होता है, अलगी और फंजाई जिसको हम लोग लाइकेंस बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशंस होता है। तो लाइकेंस के रिगार्ड अगर हम लोग बात करेंगे, लाइकेंस यहाँ पे एसोसिएशन होता है अलगी प्लस फंजाई का। इस एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसोसिएशन को लाइकेंस बोलते हैं। इसमें एक दूसरे से दोनों को फ़ायदा होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है। सिम्बायोटिक रिलेशंस में म्यूचुअल बेनिफिट होता है। क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट। और लाइकेंस में एसोसिएशन किसका होता है, अलगी का फंजाई के साथ होता है। अलगल कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट, और फंगल कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं माइकोबायोन्ट। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में कई बार पूछा है अलगल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है और फंगल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, ये याद रखेंगे। एक एसोसिएशन और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। माइकोराइजा में एसोसिएशन फंजाई का रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ होता है। फंजाई का एसोसिएशन को प्लस से दिखा रहे हैं, रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ होता है। रूट ऑफ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स इसके साथ होता है एसोसिएशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। फंजाई का एसोसिएशन हायर प्लांट्स के रूट के साथ होता है। किसके साथ होता है, रूट के साथ होता है। इसको हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं। लाइकेंस में एसोसिएशन अलगी का फंजाई के साथ होता है। तो ये जो एसोसिएशन है फंजाई का रूट ऑफ हायर प्लांट्स अलगी का फंजाई के साथ, ये सिम्बायोटिक रोल प्ले करता है। तो फंगस का ये कैरेक्टर्स हैं, है ना, क्या है, एक तो हेटेरोट्रोफिक मोड में सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा, है ना, और दूसरा क्या है, पैरासाइटिक फॉर्म्स करेगा। पैरासाइटिक फॉर्म्स में एल्ब्यूगो और पक्सिनिया दो है ना, जिस होस्ट बॉडी में रहता है, जैसे मस्टर्ड प्लांट में या फिर व्हीट प्लांट में, वहाँ पे डिजीज़ काउज करता है। वाइट रस्ट, व्हीट प्लांट में रस्ट, वाइट स्पॉट, मस्टर्ड प्लांट में एल्ब्यूगो के थ्रू वाइट स्पॉट डिजीज़ काउज होता है। पक्सिनिया के थ्रू व्हीट रस्ट, है ना, डिजीज़ काउज होता है। सिम्बायोटिक रिलेशंस इस तरह से है। तो ये तीन रिलेशंस हम लोग देखें। अब यहाँ पे फंजाई के रिगार्ड और फीचर्स है जो हम लोग अभी बात करने वाले हैं। जैसे हैबिटेट की बात करेंगे, किस हैबिटेट में ये सर्वाइव करता है, किस हैबिटेट में ग्रो करता है। तो ग्रोथ यहाँ पे जो इसका देखा गया है, जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ के रिगार्ड हम लोग देखेंगे। यहाँ पे फंजाई का ग्रोथ कौन कौन से एरियाज़ में होती है, वार्म ह्यूमिड प्लेसेस पे। कैसी जगह पे, वार्म ह्यूमिड प्लेसेस पे,
ह्यूमिड प्लेसेस में, थोड़ा सा वार्म अप जगह होती है वहाँ पे, ह्यूमिड प्लेसेस पे, जहाँ पे हवा में पानी का अमाउंट रहे। एयर, वाटर, सॉइल, कहाँ पे? हवा में, पानी में, सॉइल में, ये सब जगह इसका हैबिटेट होगा जहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद प्लांट एलिमेंट्स में, प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट्स, एनिमल्स, सब जगह हो गया। प्लांट्स, एनिमल्स ये यहाँ पे पाए जाएंगे। रोटेन फ्रूट, जो ब्रेड है वहाँ पे, रोटेन फ्रूट्स में, रोटेन फ्रूट्स में, ब्रेड में, ये सब जगह पे पाया जाएगा, जिस वजह से इसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोपोलिटेन बोलते हैं। एक वर्ड हम अलग कलर में लिखते हैं, कॉस्मोपोलिटेन, कॉस्मोपोलिटेन। कॉस्मोपोलिटेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखो कहाँ पे पाया जाता है? वार्म प्लेसेस में, ह्यूमिड प्लेसेस में, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, रोटेन फ्रूट्स, ब्रेड्स, सब जगह पाया जाता है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्मोपोलिटेन, फाउंड एवरीवेयर। ओके, हर जगह पे ये पाया जाता है। दैट मीन्स ये, इसका डाइवर्सिटी कैसा है? इसका हैबिटेट कैसा है? हैबिटेट डाइवर्स है, डाइवर्सिटी इन हैबिटेट। कॉस्मोपोलिटेन कहने का मतलब ये लगभग हर जगह पाया जाता है, फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाया जाता है ना। इस वजह से इसकी जो डाइवर्सिटी है, हैबिटेट है, डाइवर्सिटी में है, बहुत विविधता है, अलग अलग जगह पे, हर जगह पे पाया जाता है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी इन हैबिटेट्स, डाइवर्सिटी इन हैबिटेट, हैबिटेट है ना, डाइवर्सिटी इन हैबिटेट, इसी वजह से बोलते हैं। अब अगर फंजाई के सेल को देखें, सेल वाल का अगर स्टडी करें, तो जो नेक्स्ट फीचर्स हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट फीचर्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सेल वाल, अलगी का सेल वाल की अगर बात करें तो जो सेल वाल होता है फंजाई का, सॉरी अलगी नहीं, फंजाई का, फंजाई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो फंजाई का सेल वाल होता है, ये कंपोजिशन क्या होगा इसका? काइटिन और पॉलीसेक्राइड का बना होता है। किसका? काइटिन, काइटिन प्लस पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड का, काइटिन और पॉलीसेक्राइड यहाँ पे कंपोजिशन होता है। याद रखेंगे, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज़ कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड, याद रहेगा। मोस्टली जो फंजाई होता है ना, वो क्या होता है ये मोस्टली जो होता है मल्टी सेल्यूलर होता है, फिलामेंटस होता है। बट ईस्ट एक एग्जांपल है, जिसमें एक एग्जांपल है सैकेरोमाइसिस, ये यूनिसेल्यूलर है, इसका यूज़ ब्रेड और बियर बनाने में बनाया जाता है। ये सारी लाइन एनसीईआरटी के है ना। और दूसरा पॉइंट यहीं पे हम लोग देखते हैं, ये जो फंजाई है, फंजाई मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होता है। क्या होता है? मोस्टली मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, मोस्टली क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर। बट है ना, बट क्या? बट ईस्ट, ये क्या होता है? ईस्ट यूनिसेल्यूलर होता है, यूनिसेल्यूलर होता है। बट ईस्ट क्या होता है? यूनिसेल्यूलर होता है ना। जो भी मल्टी सेल्यूलर होता है वो फिलामेंटस भी होता है, मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस, फिलामेंटस ये होता है। बट ईस्ट क्या है? यूनिसेल्यूलर है। क्या है? यूनिसेल्यूलर। बट ईस्ट यूनिसेल्यूलर। और ईस्ट का एक एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। ये ईस्ट का एग्जांपल में सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस, ये जो सैकेरोमाइसिस है ये यूनिसेल्यूलर है। ये क्या है? यूनिसेल्यूलर है। सैकेरोमाइसिस क्या है? यूनिसेल्यूलर है। और इसका फंक्शन कहाँ पे यूज़ होता है? यूज़ होता है इसका ब्रेड एंड बियर मेकिंग में, इसका यूज़ होता है ब्रेड एंड बियर मेकिंग में। ये हमारा फंजाई के कैरेक्टर्स हो गए। फंजाई
हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, साथ साथ सिम्बायोटिक फॉर्म्स ऑफ रिलेशंस में ये फंक्शन करता है। हेटरोट्रोफ्स में सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग देखें, ये जो सेप्रोफाइट्स होता है एंजाइम सेक्रेशन करता है डेड प्लांट बॉडी पे, और वो जैसे ही डाइजेस्ट हो जाता है सिंपल एब्जॉर्प्शन कर लेता है। बट एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, जो सेक्रेशन फंजाई के बॉडी से होता है, सेप्रोफाइटिक बॉडी से होता है, ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपलर सोलेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, और इसको ये फंजाई क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सिंपल बॉडी सरफेस से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये फंक्शन हुआ। दूसरा जो पैरासाइटिक फॉर्म्स था, दो एग्जांपल देखे थे पैरासाइटिक फॉर्म्स में, अल्बिगो और पक्सिनिया। ये क्या करता है, मस्टर्ड डिजीज़ पे, ये फंगस है, फंजाई है, मस्टर्ड प्लांट पे वाइट रस्ट, वाइट स्पॉट डिजीज़ काउज करता है। पक्सिनिया व्हीट रस्ट डिजीज़ काउज करता है। सिम्बायोटिक में लाइकेंस और माइकोराइजा, दो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इनको हम लोगों ने देखा। यहाँ पे जो फंजाई है ये एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलियम, पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक्स है, ये फॉर्मेशन होता है पेनिसिलियम से। फंजाई कौन है, पेनिसिलियम। तो एंटीबायोटिक फॉर्म्स भी हम लोग एक मेंशन कर लेते हैं, एंटीबायोटिक फॉर्म्स, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन कहाँ से होता है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक क्या है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन कहाँ से, कौन से फंगस से हमें मिलता है, प्राप्त होता है, पेनिसिलियम। क्या, पेनिसिलियम। ओके, तो ये हमारा फीचर्स जो है फंजाई का हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फीचर्स में हम लोग देखेंगे ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस किस स्ट्रक्चर में ये दिखता है। तो ये जो फंजाई है, फंजाई की अगर बात करें, नेक्स्ट फीचर्स इसका क्या होगा, ये स्ट्रक्चर वाइज लॉन्ग होगा, है ना, लॉन्ग होगा, सिलेंडर फॉर्म में होंगे, और ये पतला पतला होता है, थिन सिलेंडर फॉर्म्स में होंगे, है ना। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं, है ना। और ये हाइफा क्रिस क्रॉस फॉर्म्स करता है, क्रिस क्रॉस, और नेटवर्क बनाता है, ये नेटवर्क जिसको हम लोग माइसिलियम बोलते हैं। ये जो हाइफा है ये क्रिस क्रॉस फॉर्म्स में होता है, क्रिस क्रॉस टू फॉर्म, क्रिस क्रॉस टू फॉर्म क्या बना देता है, माइसिलियम बना देता है ना। ये नेटवर्क जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइसिलियम, माइसिलियम। हाइफा के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, माइसिलियम बोलेंगे। ये क्या है, ए नेटवर्क, ए नेटवर्क ऑफ हाइफा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइसिलियम बोलेंगे। ओके, उसके बाद ये जो हाइफा है, हाइफा सेप्टेड असेप्टेड टू फॉर्म्स में होता है। टाइप्स ऑफ माइसिलियम में हम लोग देखेंगे, टाइप्स ऑफ माइसिलियम। ये जो माइसिलियम है यहाँ पे टाइप्स ऑफ माइसिलियम में दो तरह के माइसिलियम देखेंगे, एक सेप्टेड और एक असेप्टेड। तो टाइप्स ऑफ माइसिलियम को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ माइसिलियम, टाइप्स ऑफ माइसिलियम में टू टाइप्स होंगे। टू टाइप्स में एक जो टाइप्स होगा, स्ट्रक्चर को देखो इस तरह से फिलामेंटस फॉर्म्स में है, इस तरह से इसके सेल्स होंगे। और एक माइसिलियम इस तरह से है जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस होंगे और साइटोप्लाज्म होंगे, है ना। यहाँ पे सेप्टा नहीं है, तो जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सेप्टेट माइसिलियम। वाल सेप्टा, ये जो है वाल सेप्टा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वाल जिसको हम लोग सेप्टा बोलते हैं ये प्रेजेंट होगा यहाँ पे, है ना। उसको हम लोग बोल रहे हैं सेप्टेड माइसिलियम। क्या बोलेंगे, सेप्टेड माइसिलियम, इसको सेप्टेड माइसिलियम बोलेंगे जहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट होगा,
और इसमें कोई वाल प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं एसेप्टेड माइसीलियम। एसेप्टेड माइसीलियम। देखते हैं सेप्टेड माइसीलियम और एसेप्टेड माइसीलियम किस तरह से फॉर्म हुआ है। ये जो सेप्टेड माइसीलियम है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ सेल जब डिवाइड करते हैं तो साइटोकाइनेसिस भी होती है। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होती है, जिस वजह से जैसे ही मल्टीप्लिकेशन होती है एक दूसरे के बीच में सेप्टा यानी कि वाल का फॉर्मेशन हो जाता है। वाल और सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, सेप्टा या फिर वाल कर सकते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से सेप्टेड माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, यहाँ पे न्यूक्लियस है, साथ में साइटोप्लाज्म भी है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में इस तरह से कंटिन्यू रहता है, कोई सेप्टेड नहीं होती है। दैट मीन्स यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होती है, मल्टीपल न्यूक्लियस हो जाता है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है। कैरियोकाइनेसिस होती है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, जिस वजह से यहाँ पे एसेप्टेड माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। तो दो तरह के माइसीलियम को हम लोग याद रखेंगे। ये सब इस तरह से एसेप्टेड माइसीलियम है और ये सेप्टेड माइसीलियम है, इस तरह से फॉर्मेशन होता है। टाइप्स ऑफ माइसीलियम में दो टाइप्स, सेप्टेड एंड एसेप्टेड माइसीलियम। ओके, समझ में आया है ना। तो टाइप्स ऑफ माइसीलियम में कह सकते हैं डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग है। डाइवर्सिटी ऑफ माइसीलियम, डाइवर्सिटी ऑफ माइसीलियम, डाइवर्सिटी ऑफ माइसीलियम अलग अलग फॉर्म्स में, सेप्टेड एसेप्टेड फॉर्म्स में। ये जो एसेप्टेड फॉर्म्स में यहाँ पे क्या होगा, नो वाल नो सेप्टा, यहाँ पे कोई वाल नहीं कोई सेप्टा नहीं होगा। नो वाल नो सेप्टा, नो वाल नो सेप्टा प्रेजेंट होगा, है ना। यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म होंगे, जिसको हम लोग कोइनोसाइट बोलेंगे, कोइनोसाइटिक हाइफा बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि सेप्टा नहीं है, सेप्टा एब्सेंट है, वाल एब्सेंट है। दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म, और इसको बोलते हैं कोइनोसाइटिक हाइफा। कोइनोसाइटिक माइसीलियम हाइफा, कोइनोसाइटिक बोलते हैं इसको, कोइनोसाइटिक बोलते हैं, कोइनोसाइटिक है ना। तो इस तरह से एसेप्टेड माइसीलियम में, एसेप्टेड माइसीलियम को कोइनोसाइटिक माइसीलियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म है ना। सेल वाल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस ही नहीं हुआ, तो सेल वाल फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। इसके अलावा एक दो पॉइंट एनसीईआरटी में है कि फूड को हम लोग रेफ्रिजरेटर में ही क्यों रखते हैं, है ना। टेम्परेचर कम होता है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन नहीं हो पाती है ना। सूटेबल टेम्परेचर नहीं हो तो वायरल इन्फेक्शन नहीं हो पाती है। दैट मीन्स फूड प्रोटेक्ट रहता है। तो फूड को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, एक पॉइंट यहीं पे लिख लेते हैं इसी में। फूड को हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं, फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों रखते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ओके, प्रोटेक्शन के लिए। किससे प्रोटेक्शन के लिए, फ्रॉम बैक्टीरिया फंजाई इन्फेक्शन, बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। किससे, फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई ओके। तो ये हमारा फीचर्स कंप्लीट हो गया फंजाई का, कंप्लीट एनसीईआरटी। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे फर्दर। ओके, थैंक यू।